जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखला वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो छोटा सा रहेगा तो आप ध्यान से देखते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि और भी लोग वीडियो से जुड़ जाएं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक परीक्षा धाम के 2 वीडियो आए हैं जिसमें हमने 4 टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए हैं। मध्य प्रदेश एक दृष्टि में 3 टॉपिक थे उनको कंप्लीट कर लिया है। साथ ही मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है उसको भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप देख चुके होंगे। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो नया वाला एडिशन है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। सबसे पहले पर्वत श्रृंखलाओं को एक बार मैप में देखेंगे, उसके बाद इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। जब आप मध्य प्रदेश के उत्तर में देखेंगे, जिसे मध्य भारत का पठार कहते हैं, वहां पे आपको ग्वालियर के पास मिलेगा गोपांचल पर्वत। कौन सा पर्वत? गोपांचल पर्वत आपको देखने को मिलेगा। मालवा में पश्चिमी साइड ये सिगार चोटी है, और ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं ये वाली, ये विंध्याचल श्रेणी है पूरी। इसी का हिस्सा है ये भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। दक्षिण में आएंगे आप मध्य प्रदेश के तो ये सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है, ये वाली सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है। और ये सतपुड़ा श्रेणी जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। ये पश्चिमी हिस्सा है जिसकी सबसे, जिसे राजपीपला श्रेणी कहते हैं, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी है। यहाँ पर ये धूपगढ़ चोटी है, कहाँ पर? महादेव श्रेणी में, जो कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये आप पूरब में आएंगे जब, तो आपको मैकल श्रेणी देखने को मिलेगी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक चोटी है। तो अमरकंटक किस पर है? मैकल श्रेणी पर। धूपगढ़ कहाँ पर है? महादेव श्रेणी में, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर आएंगे आप, ये आपको सद्भावना चोटी देखने को मिल रही है। अब हम एक एक करके सबकी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत विंध्याचल श्रेणी, भानेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले विंध्याचल श्रेणी की बात करते हैं। विंध्याचल श्रेणी जो है यह पश्चिमी भाग है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, और इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, बांचू पहाड़ी, बांचू पॉइंट, काकरीबड़ी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। विंध्याचल के अंतर्गत क्या क्या आता है? मांडू, असरफी पहाड़ी, बांचू पॉइंट और काकरीबड़ी के साथ साथ सलकनपुर और भीमबेटका भी विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। भांडेर की बात करें तो यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी आती है, जो कि 752 मीटर ऊंची है। कहाँ है? दमोह जिले में है। कैमूर श्रेणी की बात करें तो यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, जो कि मैहर में है। कहाँ पर है त्रिकुटा पर्वत? मैहर में। और गिद्धराज पर्वत सतना में आते हैं। यह कैन नदी का उद्गम स्थल है। कैमूर पहाड़ी जो है वो कैन नदी का उद्गम स्थल है। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो कैमूर श्रेणी जो है वो क्या करती है? यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में देखना है हमें, कौन कौन से हैं 3 भाग। पहला है राजपीपला, जो पश्चिमी भाग है, महादेव जो दक्षिणी व मध्य भाग है, और मैकल श्रेणी जो पूर्वी भाग है। राजपीपला की बात करें तो यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार जो है गुजरात और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ शामिल हैं। राजपीपला श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो चूलगिरी की चोटी है, जो कि 1215 मीटर है, और ये बड़वानी जिले में है। तो चूलगिरी की चोटी किस जिले में है? बड़वानी जिले में है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असीरगढ़ को कहा जाता है। अब महादेव श्रेणी की बात कर लेते हैं। ये जो है सतपुड़ा का मध्य भाग है। कौन सा भाग है? मध्य भाग है। इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत आदि पर्वत चोटियां आती हैं, और इन क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और यही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है उसे मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है।
मैकल श्रेणी। ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है और इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश की सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ तक है? मध्य प्रदेश की सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, अचानकमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो अमरकंटक है, और छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल की जो सर्वोच्च चोटी है वो बदरगढ़ है। कौन सी है? बदरगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ में है। एक बार इस मैप को देखो। देखो, ये विंध्याचल श्रेणी है और ये सतपुड़ा श्रेणी है। इन दोनों के बीच जो नदी बह रही है उसे नर्मदा नदी कहते हैं। तो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। वही ये अजंता श्रेणी है और ये सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा और अजंता के बीच जो नदी बहती है वो ताप्ती नदी बहती है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो उसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये उत्तर से दक्षिण क्रम आपको याद रख लेना है कि सबसे उत्तर में है विंध्याचल, फिर उसके बाद आती है नर्मदा, फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर ताप्ती और फिर सबसे आखिरी में अजंता श्रेणी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है, जो कि 1350 मीटर है। और मध्य प्रदेश में स्थित मैकल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है चूलगिरी है। कौन सी है? राजपीपला, जो कि 1215 मीटर है। चूलगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1215 मीटर। बुंदेलखंड का पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है, जो कि 1172 मीटर है। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है सिगार है, इंदौर जिले में, 881 मीटर। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुडविल है। कौन सी है? सद्भावना गुडविल। और मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा श्योरपुर है। कौन सी है? टोंगरा श्योरपुर है। एग्जाम प्रीमियर लीग को देख लेते हैं। गिद्धराज पर्वत जो है यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले में रामनगर तहसील के देवराजनगर में स्थित है। भोपाल शहर श्यामला नेओरी भोपाल शहर जो है श्यामला, नेओरी, अरेरा, कटरा और ईदगाह पहाड़ियों पर बसा हुआ है। नरो हिल्स सतना जिले में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? नरो हिल्स। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है, और ये लाजी हिल्स बालाघाट में स्थित है। लाजी हिल्स जो है वो बालाघाट में है। लमहेटा हिल्स जबलपुर में है। कहाँ पर है लमहेटा हिल्स? जबलपुर में है। गोपांचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। कहाँ पर है? गोपांचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। त्रिकुटा पर्वत मैहर पर शारदा माता का मंदिर बना हुआ है। पूछा जा सकता है शारदा माता का मंदिर किस पर्वत पर है? तो यह है त्रिकुटा पर्वत पर। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। और विंध्याचल विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत के आसपास आपको सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास देखने को मिलेगा। एक बार इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, है ना, सीधे सीधे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये मध्य प्रदेश के उत्तर में गोपांचल पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जिसके 3 भाग हैं: विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, और ये राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। महादेव श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये सतपुड़ा श्रेणी की मैकल रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इन सभी को हमने एक एक करके देखा है ना। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हमने सबसे पहले विंध्याचल को देखा, जिसके अंतर्गत मांडू, असरफी, बांजू पॉइंट, काकरीबड़ी और सलकनपुर तथा भीमबेटका आते हैं। भांडेर श्रेणी में सद्भावना चोटी है, ये हमने देखा। और कैमूर में त्रिकुटा कैमूर श्रेणी जो है वो यमुना और सोन के मध्य क्या है? जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भी हमने 3 भाग देखे: राजपीपला, महादेव और मैकल।
राजपीपला सबसे पश्चिमी हिस्सा है, ये मध्य वाला है, और ये मैकल श्रेणी पूर्वी हिस्सा है जो कि छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। आज ही दूसरा वीडियो भी आएगा, आज 2 से 3 वीडियो आएंगे मध्य प्रदेश के, तो उनको आप देख लेना, आपके लिए अच्छा है जितनी जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में सब शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।